यह जो वैरायटी है इसके फल की जो शाइनिंग है वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। गिलकी की फसल पर यदि आप फल मक्खी को कंट्रोल कर लेंगे तो इसके लिए देखिए ट्रैप आपको लगाना चाहिए। सभी लागत को काटकर आप गिलकी की खेती से 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए कमाई कर पाएंगे। यह जो दोस्तों खाद है यह काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करती है और मात्र 5 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप बरसात के दिनों पर मंडप विधि से गिलकी की खेती करते हैं दोस्तों तो आपको काफ़ी बढ़िया पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तो यह 2 से 3 स्प्रे करने की आवश्यकता रहती है गिलकी की फसल पर कम से कम, तो आप बढ़िया एक पैदावार निकाल सकते हैं। तो 1 एकड़ में आपको इससे ज़्यादा सीड्स की बुआई नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण जानकारी गिलकी की खेती से संबंधित जो भी जानकारी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं, क्योंकि गिलकी स्पंज गोर्ड जो फार्मिंग है इसकी आप कम से कम लागत पर बढ़िया पैदावार आप निकाल सकते हैं। जो भी फार्मर्स परंपरागत तरीके से खेती करता है, थोड़ा नॉर्मल तरीके से खेती करता है, फार्मिंग करता है, तो वह किसान ने कभी ना कभी गिलकी को तो लगाया ज़रूर होगा। तो देखिए गिलकी एक ऐसी फसल है ज़्यादा स्प्रे नहीं करने पड़ती, ज़्यादा लागत नहीं है और फ़ायदा एकदम ज़्यादा है। तो कैसे आप बड़े लेवल पर या फिर थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके से कहीं ना कहीं आपको सीड्स का पता होगा कौन सी वैरायटी को लगाएं, कितनी दूरी पर लगाएं, और जो स्प्रेइंग है, जो खाद है, लागत है, लाभ मुनाफा है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गिलकी की खेती से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसल डोज। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, बुआई कर रहे हों, तो उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो हमारी फसल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़वा ले। तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद प्रयोग करना है हमको, और SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट जो खाद आती है वो 50 किलोग्राम, DAP 25 किलोग्राम, MOP 25 किलोग्राम, और दीमक की समस्या भी है तो कार्बोफ्यूरान या फिर रीजेंट 3 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है और खेत की तैयारी करते समय आपको प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, गिलकी का जो सीड्स है, जो वैरायटी हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सी वैरायटी को लगा रहे हैं। देखिए गिलकी एक ऐसी फसल है जिसके लिए जो टेम्परेचर है, जो तापक्रम है, 15 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है, काफ़ी बढ़िया तरीके से यह फसल सर्वाइव कर जाती है। बाकी इस फसल में थोड़ा सा पाला लगने की या फिर ठंडा लगने की समस्या रहती ज़्यादा यदि बर्फ़ गिरता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सर्दियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो आप लो टनल को भी लगा सकते हैं, फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि हल्की फुल्की ठंड पड़ती है तो खेत के चारों साइड आप धुआं कर सकते हैं, या फिर ठंड के समय पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई करेंगे तो बढ़िया तरीके से फसल आपकी ठंड नहीं लग पाएगी। और रिकवर करने के लिए यदि मान लो ठंड लग गई फसल पर, तो इसके लिए बायोजाइम, यूरिया और सल्फर का प्रयोग करेंगे तो फसल जल्दी से जल्दी हरी भरी और रिकवर भी हो जाएगी। ठंड के कारण जो पत्ते जल गए हैं उनको तोड़कर अलग आप कर दीजिए। बाकी रही बात जो वैरायटी की, तो देखिए हर एक किस्म है, राज्य के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से अलग अलग वैरायटी को तैयार किया जाता है। यदि आप भी खेती करते आ रहे हैं तो आपको ही पता होगा कि आपके एरिया में कौन बेस्ट किस्में हैं, फिर भी जो बेस्ट आपके एरिया में किस्में हैं उनको आप लगा सकते हैं। बाकी यह किस्में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। देखिए सनग्रो की नूतन के नाम से आती है, नूतन जो वैरायटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है।
VNR की आलोक के नाम से आती है ये भी। इसका जो फल है ना काफ़ी मतलब गहरा ग्रीन होता है, चमकदार होता है, मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हल्का हल्का इसमें वायरस की समस्या देखने के लिए मिल रही। तो प्रॉपर यदि हम स्प्रेइंग चलाएंगे तो आलोक वैरायटी से भी काफ़ी बढ़िया पैदावार आप निकाल सकते हैं। बाकी NS 441 जो नामधारी सीड्स की 441 वैरायटी आती है, इसके फल भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। माहिको की हरिता, यह 4-5 किस्में अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं, तो इनको आप लगा सकते हैं। बाकी गिलकी की खेती आप सर्दियों पर, गर्मी पर और बरसात पर। सर्दियों के लिए आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पर कर सकते हैं। गर्मियों के लिए आप जनवरी, फरवरी और बरसात के लिए जुलाई से अगस्त के मध्य आप बुआई कर सकते हैं, गिलकी की रोपाई कर सकते हैं। 1 एकड़ पर दोस्तों आपको 500 से 700 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब जो डिस्टेंस है, यदि आप डिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो प्रति एकड़ सीड्स की जो क्वांटिटी है वो कम और ज़्यादा भी हो सकती है। तो बाकी रही बात बरसात के दिनों पर खेती करने की, तो यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं तो अच्छा फल की लेंथ देखने के लिए मिलती है, बढ़िया लंबाई देखने के लिए मिलती है। लेकिन बरसात के दिनों पर जो फल मक्खी है, इसके प्रकोप के कारण फलों में सड़न की समस्या आती है। तो इसके लिए 1 एकड़ में 15-20 पीस ज़रूर लगाएं। जो ट्रैप आते फ्रूट फ्लाई के ट्रैप लगाइए, पीला नीला ट्रैप लगाइए ज़रूर। फल मक्खी के ट्रैप जो डिब्बी आती उनको ज़रूर लगाइए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। और खेत के चारों साइड बीच बीच में गेंदे की 2-4 लाइन जरूर लगा लीजिए, नेमाटोड्स की समस्या नहीं आएगी। तो इन बातों को फॉलो तो आपको करना ही करना है। हम बात कर रहे थे मंडप तैयार, तो मचान विधि से, मंडप विधि से 1 एकड़ में 1800 से 2000 बांस के टुकड़े लगेंगे। 8 से 10 फीट ऊंचाई वाले, मोटे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्लास्टिक की रस्सी लगेगी 25 किलोग्राम, और पैड वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि 130 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास का रेट देखने के लिए मिलता है। बाकी बुनाई के लिए लगभग 2000 रुपये के आसपास का धागा लग जाएगा, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार मंडप, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, मंडप तैयार करके बाकी स्टेट मंडप भी आप तैयार कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, और आयताकार मंडप दोनों आप देख रहे हैं। दोनों में बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो गिलकी की खेती मंडप विधि से ही आपको करना चाहिए। मंडप आपको तब बनाना चाहिए जब एकदम फसल लगभग 10-12 दिन की, 15 दिन की हो जाए, तो आपको मंडप तैयार करके ठीक तरीके से पौधे को शाखा के ऊपर चढ़ाना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर अगर हम बात करें कि कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए, तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट। और यदि आप मंडप बना रहे हैं, तो जो मंडप है, यदि आप आयताकार मंडप तैयार कर रहे हैं, तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 7 फीट रखनी चाहिए। बाकी मंडप से मंडप की दूरी आपको 3 फीट रखनी चाहिए। वहीं आप स्टेट मंडप तैयार कर रहे हैं, तो पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट, और आपको स्टेट मंडप से मंडप की जो दूरी है वो 3 फीट रखनी चाहिए, 7 फीट नहीं, 3 फीट। बाकी आयताकार मंडप पर एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की जो दूरी है वो 7 फीट रखनी चाहिए। बाकी जो स्टेट मंडप होते, सीधे सीधे जो मंडप आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार भी बेहतरीन आप पैदावार निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको मंडप तैयार करना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए। यह बढ़िया डिस्टेंस है। गिलकी की फसल पर जो खरपतवार की रोकथाम है, यदि आप प्रॉपर निराई गुड़ाई करेंगे, प्रॉपर देखभाल करेंगे, यदि खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे, तो बहुत अच्छे से फसल बढ़वा लेगी और वायरस मुक्त रहेगी। क्योंकि कोकड़ा रोग, वायरस रोग इस फसल पर भी आता है। तो प्रॉपर थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई की स्प्रेइंग आपको लेने पड़ेंगी, प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी एक अच्छी बढ़वार के लिए, एक अच्छी स्वस्थ फसल की यदि आप कामना चाहते हैं या फिर आप बढ़िया फसल चाहते हैं, तो प्रॉपर केयर भी करना पड़ेगा। तो देखिए, निराई गुड़ाई प्रॉपर करें। देखिए, इस फसल पर फल मक्खी है, वायरस है, विल्ट की समस्या आती, सूखने की समस्या आती है, थ्रिप्स, माइट्स, एफिड जैसिड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। साथ ही सेमिलूपर्स इल्ली है, सफ़ेद मक्खी है, जैसिड काफ़ी बड़ी परेशानी का सबक है, और कुछ और बीमारी, चाहे पाउडरी हो, डाउनी हो। तो यह जो बीमारी है दोस्तों, और इल्ली, फल को खाने वाली इल्ली, नुकसान पहुंचाने वाली पत्तियों को, सेमिलूपर्स का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, यदि प्रकोप हो रहा है बाकी इस फसल पर, तो
प्रकोप होता ही है। तो इसके लिए स्प्रेइंग जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा की 10 ग्राम, यूपीएल की 35 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। सेकंड जो स्प्रे है लगभग 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो लांसर गोल्ड यूपीएल कंपनी की 35 ग्राम, पोषक सुपर 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। जो थर्ड स्प्रे है 75 से लेकर 80 दिन की फसल होती है दोस्तों तो बायो आर 303 30 ml और बायर कंपनी की कॉन्फिडोर 10 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे 100 से 125 दिन की फसल होती है तो टाटा की ताकत फंगीसाइड 40 ग्राम, बायर की सोलेमन 12 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। 2-4 स्प्रे हैं, इनको फॉलो करेंगे, रिपीट भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी फसल की बढ़वार आप चाहते हैं, रोग मुक्त चाहते हैं तो इन दवाओं का स्प्रे करके बेहतरीन आप फसल की पैदावार को निकाल सकते हैं। रही बात न्यूट्रिशन खाद का शेड्यूल तो कुछ इस प्रकार है। जो खाद है, खाद देने का सही तरीका गिलकी की फसल पर कि जड़ों से 3-4 इंच दूर थोड़ा सा गड्ढा खोदिए छोटा सा, उस पर खाद दे करके एक दिन की धूप लगा करके खाद दे करके सिंचाई करना चाहिए। 35-40 दिन की फसल होती है तो यूरिया आपको लेना है 25 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 65 से 70 दिन की फसल होती है तो फिर यूरिया आपको लेना है 30 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम और इसके साथ आपको जिंक लेना है, जो जिंक सल्फेट 33% वाली आती है 4 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करें, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। जड़ों के पास देने का मतलब दोस्तों ये है कि इन खादों को आप प्रॉपर ठीक तरीके से मिक्स करना है और जड़ों के पास देकर एक एकड़ में जो कॉम्बिनेशन डोज है एक एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करना चाहिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं। लेकिन आप टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं, वेंचुरी के माध्यम से आप फार्मिंग कर रहे हैं टपक सिंचाई से, यदि ड्रिप लगाई है तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको घुलनशील खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। इन खादों का नहीं बल्कि जो पानी पर 100% घुलनशील होती हैं जैसे NPK 1919 है, 05234 है, 1744 1261 है, 13045 0050 है, फेरस सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ह्यूमिक एसिड है, बोरॉन है, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। बाकी रही बात लागत की तो गिलकी की फसल पर एक एकड़ में यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं तो 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी एक एकड़ में। बाजार भाव 15 रुपये से लेकर 35 रुपये प्रति किलोग्राम तक के रेट देखने के लिए मिलते हैं। गिलकी फसल की लाइफ साइकिल लगभग 5 से 6 महीने चल जाती है और उत्पादन के ऊपर बात करें तो 140 से 150 क्विंटल पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं तो पैदावार और भी बढ़िया आप निकाल सकते हैं। जो मुनाफा है दोस्तों सभी लागत को काटकर आप गिलकी की फसल से बढ़िया कमाई कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। लेकिन एक अमूमन एक नॉर्मल एक बढ़िया कमाई आप 2 लाख रुपए के आसपास कमाई तो आप कर ही सकते हैं गिलकी की फसल से। तो गिलकी की फसल पर एक अच्छा उत्पादन के लिए वायरस जो पत्ते हैं ऊपर साइड सिकुड़ने लगते हैं तो रोकथाम इसके लिए देखिए, एक तो रेजिस्टेंस वैरायटी लगाना है, लगातार उसी खेत पर वायरस की समस्या बन रही है तो फसल चक्र अपना पहली बात। दूसरी बात रेजिस्टेंस वैरायटी लगाना, जो बढ़िया वैरायटी जो किस्में हैं उनको आपको लगाना चाहिए। और स्प्रेइंग जो है वो खासकर स्टार्टिंग के दिनों पर कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जब रोग बीमारी आ रही हैं तब स्प्रे करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पर आप एक काम कर सकते हैं, गिलकी की फसल पर थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई के हर हफ्ते 7-8 दिन के अंतराल पर स्प्रेइंग करते रहेंगे तो वायरस जैसी समस्या नहीं आएगी। प्रॉपर फेरस सल्फेट का प्रयोग करें, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, पीलापन नहीं जा रहा है तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें और फलों की चमक के लिए आप बोरॉन का प्रयोग भी कर सकते हैं। बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करना चाहिए। अब जरूर नहीं कि इन खादों के नाम बतलाए बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि छोटी छोटी कम कम क्वांटिटी पर यदि प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी लाभ भी आपको मिलेंगे और पैदावार भी आप बढ़िया निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी साझा की कि कैसे आप गिलकी की खेती से बढ़िया कमाई कर सकते हैं, बढ़िया आप
फसल को तैयार करके बढ़िया आप पैदावार निकाल सकते हैं। बाकी इस फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ सीजन पर बरसात के दिनों पर भी खेती की जाती है, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन हाँ, गर्मियों के दिनों पर गिलकी की खेती कर रहे हैं तो फिर आपको 4 से लेकर 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ेगी। वीडियो संबंधित कोई भी यदि आपके मन में डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन खाली कमेंट्स आप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा। वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।